परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमें एक बार फिर से आज के दिन में परमेश्वर की स्तुति करने का मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आइए प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके दिए हुए इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तू हमें एक एक से बात कर। स्वर्गीय पिता, आज का वचन एक एक के आत्मिक जीवन का भोजन बन जाए प्रभु, तेरा अनुग्रह हो जाए परमेश्वर। प्रभु, हमारी विनती को सुने और ग्रहण करें। विनती को सुनिए पिताजी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इधर प्रभु के वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन, इधर जो शब्द हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, मेरा धर्मी जन बोलने का मतलब जिस वस्तु के लिए, जिस व्यक्ति के लिए हम मेरा शब्द बोलते हैं, उसमें एक हक आता है, अपनापन आता है। तो इधर परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़े, इधर लिखा है, प्रभु कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहले हम इस बात के ऊपर विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं कि मेरा शब्द या मेरा धर्मी जन कैसे है, या इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से समझेंगे, मेरा शब्द प्रभु ने सबको नहीं बोला है। आप प्रभु के वचन को ध्यान दें, उसके ऊपर थोड़ा पीछे जाएं। इस्राएलियों के विषय में प्रभु ने बोला, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा दास है, ये मेरे लोग हैं। सबको नहीं बोला, कुछ खास लोगों को बोला है। तो इसी वचन को हम जब हमारे विषय में समझते हैं, तो परमेश्वर के वचन में इधर लिखा है, मेरा धर्मी जन। मेरा बोलने का मतलब प्रभु कितने हक से, ऐसे तो पूरा अधिकारी उसका हमारे ऊपर है, लेकिन इधर जो शब्द मेरा धर्मी जन का मतलब क्या है, उसने हमें अपना बनाने के लिए, वो धर्मी जन बनाने के लिए अपना पवित्र लहू देकर हमें मोल खरीदा है। हमें उसने मोल ले लिया है। इसलिए कहता है कि मेरा धर्मी जन। यदि हम इस वचन को अच्छे से समझेंगे तो मेरा कैसे बन गया। हम परमेश्वर की नजदीकी में आने के भी लायक नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मृत्यु मेरे जीवन में आशीष कैसे लेके आया। मैं परमेश्वर से दूर, मैं परमेश्वर का दुश्मन, उसने मुझे अपना धर्मी जन बनाया है। तो धर्मी व्यक्ति कैसे बन गया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि करके देखा, एक भी धर्मी नहीं है, सब के सब पापी है। तो मैं धर्मी बना कैसे? मेरे अच्छे कर्मों से नहीं, मेरे अच्छे गुणों के कारण नहीं, परंतु
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, जिस दिन मैंने ये विश्वास किया प्रभु मैं पापी हूं, मैंने स्वीकारा, उसी दिन उसने मुझे अपने लहू से धो डाला, शुद्ध कर दिया, और उसके ऊपर विश्वास करने से मैं धर्मी ठहर गया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ लें। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9 और 10। फिलिपियो 3 अध्याय 9 और 10 वचन। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर पर विश्वास करने पर मिलती है वो धार्मिकता या वो धर्मीकरण या धर्मी ठहरना। मैंने सिर्फ किया क्या? माना कि प्रभु मैं पापी हूं और उसने मुझे धर्मी ठहराया। पढ़ लीजिए गलातियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है, हमारे कर्मों से नहीं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। मेरा विषय धर्मी ठहरना नहीं है, लेकिन धर्मी कैसे एक व्यक्ति बना वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से एक व्यक्ति धर्मी ठहरता है। तो वचन हमने पढ़ा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, विश्वास से एक व्यक्ति कैसे जीवित रहता है, कैसे उसके अंदर वो जीने का हौसला आता है विश्वास के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लोग अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लोगों के पास धन दौलत ज्यादा हो रहा है, तो लोगों को परमेश्वर के ऊपर का जो भरोसा रखना है या परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखना है वो बहुत मुश्किल है। तो यदि परमेश्वर के ऊपर एक व्यक्ति विश्वास रखकर चलता है, तभी वो उस जीवन को समझ पाएगा जो जीवन इस पृथ्वी में रहकर अन्य जाति लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते। वो जीवन क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करने से उसको रोज जीवन मिल रहा है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें इब्रानियों की पत्री। विश्वास क्या है? 11 अध्याय 1 वचन। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है? हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब अच्छी तरह ध्यान दे, विश्वास जब हम बोलते हैं क्या है? जो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो हमें आशा की हुई वस्तुओं के बारे में पता चला, उनके प्रति निश्चय कर लेना वह सत्य है। और जो वस्तुएं हमने देखी भी नहीं है, उनका प्रमाण। मनुष्य आज विश्वास करता किसके ऊपर है? जो अपनी आंख से देखा जाए उसके ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, विश्वास का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन में जो लिख दिया है उसको आंखें बंद करके सच मान लेना कि जो इसमें लिखा गया है वो कभी भी बदलेगा नहीं। इसलिए मेरे प्यारो,
हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखकर दे दिया है वो कभी बदलेगा नहीं और हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा करना है। तो इधर विश्वास, एक ही बात के ऊपर हम ध्यान देंगे। मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर के ऊपर का विश्वास जो है वो क्या है। परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास रखने क्यों बोलता है, या परमेश्वर ऐसे क्यों होने देता है। यदि हम इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे तभी हम पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर कर सकते हैं। और परमेश्वर के साथ अगर आपका गहरा संबंध बनना है, बिना विश्वास के आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा नहीं बना सकते। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा बनाने के लिए हमारे जीवन में करना क्या है। आइए इब्रानियों की पत्री उसका 11:6 भी पढ़ लें। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्यारो, यदि हम इस बात की गहराई में जाएं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मनुष्य इस बात में फेल हो जाता है या उसके लिए अनहोना है। मनुष्य विश्वास करता है जो उसको रूप दिखाई देता है या जो दिखता है उसके ऊपर विश्वास करता है। लेकिन जब हम पवित्र बाइबल परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। हमें विश्वास करना है, और करना किसके ऊपर है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। उसके लिए रास्ता क्या है? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। Romans chapter 10 verse 17। अंधविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये विश्वास कैसे हमारे जीवन में आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब हम वचन सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है, और इस वचन को सच मानना ही विश्वास का एक अनुभव है। और जब हमने सच मान लिया, विश्वास कर लिया, तो हमारे जीवन में वचन कहता है जो भी परमेश्वर के पास आता उसको यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। जिसको ये एहसास हो गया, जिसको ये पता चल गया कि वो है, उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर रुकावट में, हर परेशानी में मेरी सहायता कर सकता है। लेकिन मेरे प्यारो, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को शब्दों में जानते हैं। शब्दों में जानने का मतलब वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर भरोसा जैसे करना चाहिए ऐसे उनके जीवन में वो दिखाई नहीं देता, या उनके मन में वो ठोस भरोसा होता नहीं है। इसलिए मुसीबत आते समय, परेशानी आते समय निराशा में चले जाते हैं। उनका मन व्याकुल होना शुरू हो जाता है,
वो निराश हो जाते हैं, वो अपने भविष्य को लेके, अपने वर्तमान को लेके परेशान हो जाते हैं। जैसे आज के दिन भी कई लोग अपने वर्तमान को लेके कि हम अंदर बैठे हैं, हमारा कल क्या होगा, ये सारी बातों को लेके चिंता में आ जाते हैं। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर की नजर में है ये कभी नहीं भूलना। वो जीने के लिए आपको सांस दे रहा है तो आपका सब कुछ पूरा भी करेगा। लेकिन कई बार मैं मसीह जिंदगी की बात करता हूं, लोग चलते तो हैं लेकिन उनका विश्वास जैसे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए ऐसे नहीं होता है। वो प्रभु को जानते तो हैं, वो पढ़ते तो हैं, प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए, तो भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उनका भरोसा या तो मनुष्यों के ऊपर, या अपने पैसे के ऊपर, या अपनी ताकत के ऊपर, या अपने ओहदे के ऊपर भरोसा आ जाता है। उसका मतलब अपने ऊपर भरोसा आ जाता है। कितने लोग हैं जिनको ये भरोसा है मेरे पास पैसा है, कितनों को ये मेरे पास ताकत है, कितनों को ये मेरे पास सब कुछ है। मेरे प्यारों, इस दुनिया में ताकत, मनुष्य, पैसा, अच्छा औहदा, ये सारी वस्तुएं नाशवान हैं। हम इनके ऊपर भरोसा रखकर लंबे समय नहीं चल सकते हैं। भरोसे के लायक सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कितनी बार मनुष्य इन वस्तुओं के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर पर से भरोसा हटा लेता है। उसको ऐसा लगता परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, मेरे पास इतना पैसा है वो तो दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारों, ये सारी वस्तुएं इस पृथ्वी में से आई है और इधर ही नाश हो जाएगी। इवन हम अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद किसी दूसरे के भरोसे चल रहे हैं। कोई हमें जीने के लिए सांस दे रहा है तो हम चल रहे हैं। तो हमने वचन शुरू किया था कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास से जिंदगी जीने का जो आनंद है, जो एक अनुभव है, वो आपको अपने ऊपर भरोसा रखने से, पैसे के ऊपर, धन दौलत के ऊपर भरोसा रखने से नहीं आएगा। मेरे प्यारों, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लेते हैं। मरकुस सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 10 अध्याय उसका 24 वचन। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। प्रभु यीशु ने कहा, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हमने जीवते परमेश्वर को छोड़कर पैसे के ऊपर, धन दौलत के ऊपर भरोसा रख लिया तो हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे। हमारे विश्वास का आधार ही हमने छोड़ दिया है। इधर एक घटना प्रभु ने बताई, हम उसकी ओर जाएंगे। लूका सुसमाचार निकालें, उसका 12 अध्याय उसका 16 वचन से 21 वचन तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 16 to 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। एक धनवान था, उसकी भूमि में बहुत सी उपज हुई। तब वे अपने मन में विचार करने लगा, वो उपज को देखकर बहुत विचार करने लगा, मैं क्या करूं
मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतनी उपज हो गई कि वो ये चिंता करने लग गया कि अब मैं रखूं किधर इसको। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। आमीन। इधर वो बोलता मैं ऐसे करूंगा, जो मैंने जगह रखी है उसको और तोड़कर बड़ा कर लूंगा, और उस बड़ा करने के पीछे जब सब कुछ जमा कर लूंगा, संपत्ति जमा कर लूंगा, तो मैं अपने जान से, अपनी प्राण से कहूंगा, खा पी ऐश कर, बहुत सालों के लिए बहुत कुछ जमा कर लिया है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? उसी समय परमेश्वर की आवाज क्या आई? हे मूर्ख, ये जिसको देखकर तू खुश हो रहा है ना, इसको इस्तेमाल कोई और ही करेगा, क्योंकि तेरा प्राण तो आज ही तेरे में से ले लिया जाएगा। मेरे प्यारो, आगे पढ़े। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अच्छी तरह इस वचन को समझे। उसको ये लगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो ऐश से जीऊंगा इतने सालों तक। अपने भविष्य को सेव कर लिया उसने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, उसी रात को तेरा प्राण तेरे से ले लिया जाएगा। और प्रभु कहता है, जो धनी है, जो धनवान है, जैसे हमने प्रभु के वचन से पढ़ा, जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारो, परमेश्वर पर भरोसा रखना, इस बात को जरा गंभीरता से समझे और अपने जीवन में अनुभव करें। मुसीबत के समय सबसे पहला नाम किसका आता है? जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसके ऊपर हमें आशा होती है कि ये इस मुसीबत का हल निकाल सकता है। परमेश्वर चाहता क्या है? हर मुसीबत, हर परेशानी में सबसे पहले हम उसके बारे में सोचें, हम उसको याद करें, हमारा संपूर्ण भरोसा उसके ऊपर हो। यदि ऐसा है तो वो धनवान का मृत्यु हो गया, प्राण ले लिया, तो सब कुछ किसी दूसरे के काम आ गया। तो इस पृथ्वी में हमें किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। कौन सी बात को लेकर? मेरा परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है, ऐसा विश्वास किसी के ऊपर भी नहीं आ सकता। क्योंकि मनुष्य, हालात, लोग, कुछ भी हो, अपने हो पराए हो, आपने जीवन में अनुभव किया भी होगा। कितनी बार हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया होगा, कितनी बार विश्वास को तोड़ दिया होगा। आप बोलते भी होंगे, मैंने गलती की विश्वास करके। मेरे प्यारो, आप उसके ऊपर विश्वास करो जिसका वायदा है, मैं ना तो कभी तुझे धोखा दूंगा और ना ही कभी तुझे छोड़ दूंगा। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते नहीं हैं। बोलते हैं कि हम प्रभु में चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर भरोसा जैसा करना चाहिए ऐसा हम नहीं करते हैं। अगर हम उसके ऊपर भरोसा करना लग जाएं, उसको पूर्ण भरोसे से उसके लिए जीना, चलने लग जाएं, हम हमेशा, कितनी बड़ी भी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाए, हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। मेरे प्यारों, इधर अपने ऊपर का भरोसा, कई बार हमें अपने ऊपर भरोसा आ जाता, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, अच्छी पढ़ाई है,
सब कुछ मेरे पास है, मैं अपने आप करूंगा। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम उसके ऊपर भरोसा करके चलें। और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलना है तो कुछ दिखाई नहीं देगा। उसका मतलब दुनिया में जितने भी है वो देख कर चलते हैं, लेकिन हमें इस वचन के ऊपर जो लिख दिया है उसके ऊपर भरोसा करके चलना है कि परमेश्वर ने जो बोला है वो कभी बदलेगा नहीं। विश्वास का मतलब ही वो है। परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, हालात कैसे भी बदल जाएं, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला है वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए हमें अपने बुद्धि के ऊपर भी भरोसा नहीं, अपने स्वयं के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5। नीति वचन 3 अध्याय 5 वचन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इधर आप ध्यान देना, हम भरोसा रखते हैं लेकिन आधे मन से, आधा अपना कुछ जोड़ लेते हैं। इधर संपूर्ण मन, सारे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमारे जीवन में हम परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के हाथ को अनुभव क्यों नहीं करते हैं? हम अपनी समझ के ऊपर भरोसा करते हैं, हम बुद्धि के ऊपर भरोसा करते हैं। हमें लगता है हमारा ज्ञान सब कुछ है, हमें लगता है हमारी ताकत सब कुछ है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को नहीं दिखाता है। कहीं ना कहीं हम भरोसा अपने ऊपर रख लेते, मैं ऐसा कर लूंगा, मुझे ऐसा आता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन यहोवा पर संपूर्ण मन से भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे जीवन में मुसीबतें आएगी, परेशानियां आएगी, अगर सीधा मार्ग मुझे निकाल कर मिलना है, मुझे पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर करके चलना है। मेरे प्यारो, विश्वास जिंदगी क्या है? विश्वास से जीना क्या है? सिर्फ परमेश्वर के सहारे चलना। डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहकर चलना। प्रभु, मेरे जीवन की हर बात में मेरा विश्वास तेरे ऊपर है। जरा सोचिए, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में हाथ डालेगा? क्यों नहीं परमेश्वर हमारे जीवन में अपना काम करेगा? लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना भरोसा खुद के ऊपर रख लेते हैं, अपने दिमाग की बातों के ऊपर, अपने समझ के ऊपर। इसलिए हम फेल हो जाते हैं। इसलिए जैसे परमेश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध होना चाहिए वो होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं भरोसा हम अपने ऊपर रख बैठे हैं। इधर साफ लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से अगर हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना है तो हमें परमेश्वर के वचन को सत्य मानना है। इसमें जो भी लिख कर दे दिया वो सत्य है, और मैं इसके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर का वचन है। उसने जो भी बोल दिया है, जो भी लिख कर दे दिया है, मैं उसको सच मानूंगा। मेरे प्यारो, कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जब जरूरत पड़ती है तब भरोसा करते हैं। जैसे कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घर में आके लेट गए, अब एक ही बात है, अब तो ईश्वर भरोसे चल रहे हैं।
जब तंदुरुस्त थे तब अपनी ताकत के ऊपर भरोसा था, अपनी मर्जी से चलते थे। अब सब तरफ से रास्ते बंद हो गए, अब बोलते ईश्वर भरोसे चल रहे हैं। इंसान मजबूरी में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करके चलता है। लेकिन जब फंस जाता है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब उसको परमेश्वर की याद आती है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है? मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर आंखें बंद करके आप विश्वास कर लो। और जिन जिन व्यक्ति ने भी परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा कर लिया या परमेश्वर के वचन को सच मान लिया, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का काम भी हुआ। बाइबल में बहुत सी उदाहरणें हैं, बहुत आप पढ़ोगे तो अलग अलग व्यक्ति के जीवनों में बहुत काम किए प्रभु ने। परमेश्वर ने जो बोला उसको ऐसे ही मानना, और जिन्होंने माना उनके जीवन में परमेश्वर ने काम भी किया। और जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास कर लिया, उस व्यक्ति के जीवन में अपने काम को परमेश्वर ने प्रकट किया और दुनिया को यह साबित किया, ये मेरा धर्मी जन है, ये मेरा व्यक्ति है जो सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखकर चलता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, एक विश्वासी का मतलब ही क्या है? पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर करने वाला, हर परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलने वाला। आइए हम एक व्यक्ति के बारे में प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, जिसको यह बोला गया ये विश्वासियों का पिता है। कैसे उसके जीवन में यह घटना आई? आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इधर आप कितनी बार प्रभु के वचन को पढ़ा होगा? अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, वायदा किया है, मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे कारण सब जाति के लोग आशीष पाएंगे, तू आशीष का मूल होगा। ये सारी बातें अब्राहम को जब प्रभु ने बोली, इन बातों के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के पीछे निकला। लेकिन परमेश्वर के पीछे निकला, चलते चलते अब्राहम के जीवन को जब आप पढ़ोगे, बहुत सी बातें उसके जीवन में आई, अलग अलग घटनाएं आई। कभी निराश हुआ, कभी परेशान हुआ। जैसे हम भी कभी कभी प्रभु के पीछे चलते तो हैं, लेकिन कभी कभी निराश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम चाहते ऐसे काम नहीं हो रहा, जब हम चाहते तब नहीं हुआ, इसलिए हम निराश हैं। इधर अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का चुना हुआ, बुलाया हुआ, परमेश्वर के काम आने वाला एक व्यक्ति, और निर्वंश है। परमेश्वर ने बोल दिया मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, छोटी भी नहीं, बड़ी। तो ये बात सुनकर अब्राहम के मन में एक बात तो बैठ गई कि परमेश्वर मुझे बेटा देगा। लेकिन जब चलते चलते आप 15 अध्याय पढ़ोगे तो 15 अध्याय में निराश हो गया। निराश होकर बोलता, प्रभु तू मुझे क्या देगा, और मेरे घर का जो धन दौलत है सब कुछ का वारिस मेरा नौकर ही हो जाएगा। तब फिर परमेश्वर ने उससे बात की, हौसला दिया, फिर परमेश्वर की बात के ऊपर उसने विश्वास किया।
फिर 16 अध्याय में एक बच्चा पैदा भी कर लिया, इस्माइल का जन्म भी हो गया। तो मेरे प्यारो, ध्यान दें इस बात के ऊपर, परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए बोला है, परमेश्वर उसको पूरा करता है। देर से करे या कभी भी करे, वो उसकी इच्छा है। लेकिन परमेश्वर अपने समय पर, अपने नियुक्त समय आने पर ही वो काम करेगा। आप कितना भी कोशिश करें, आप रोएं, चिल्लाएं, प्रभु को ताने दें, कुछ भी बोले, उपवास रख लें, परमेश्वर अपने काम को अपनी इच्छा से करता है। तो इधर जब अब्राहम को एक बड़ी आशा थी, लेकिन उसकी आशा के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। इस्माइल आ गया। फिर आप आगे चलकर जब 21 अध्याय पढ़ेंगे तो इसहाक भी आ गया और इस्माइल की छुट्टी भी हो गई। प्रभु ने वायदा कर दिया इसहाक आएगा, इसहाक आ गया। तो जब इसहाक अब्राहम के घर में आया, बड़ा हुआ, आगे जवान हो गया। 22 अध्याय में हम लोग थोड़ा समय बिताएंगे। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में आ जाएं, एक वचन से पढ़ें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तेरा बेटा इसहाक, ध्यान दे कुछ शब्द उधर बोले हैं ताकि तुझे भूल ना हो जाए, जो इकलौता है, जिससे तू अधिक प्यार करता है, मुझे उसकी बलि चाहिए। जब अब्राहम को यह शब्द बोला गया तो अब्राहम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस बात को आप 22 अध्याय को 10 मिनट में पढ़ लोगे आप, लेकिन जीवन ऐसा बनाने के लिए कई साल लग जाएंगे आपको। इधर परमेश्वर कोई दान या दौलत या कुछ ऐसी वस्तु नहीं मांग रहा जो फिर से मिल जाएगी, या 2 है तो 1 दे दे। एक ही है, तू उससे प्यार भी बहुत करता है, वही मुझे चाहिए। परमेश्वर जब ऐसे बोला, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, तैयारी करके 2 नौकरों को साथ में लिया, लकड़ी ले ली, आग ले ली, अपने बेटे को लेके घर से निकला है। अब 3 दिन का सफर है। ये 3 दिन में अपने विचारों को तुझे खुद नियंत्रण करके परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लाना है, क्योंकि इंसान है, सोच सकता है अपनी भलाई पहले बाकी बाद में। बेटा कुर्बान करने जा रहा है, भेड़ का बकरा नहीं, बच्चा नहीं या लेला नहीं, अपने बच्चे को कुर्बान करना है। परमेश्वर ने मांगा है अपने विचारों को, अपने अंदर जो चल रही उस हड़बड़ाहट को कैसे नियंत्रण करना है। 3 दिन चलते चलते समय दिया है। फिर आगे चलकर जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं, 5 वचन पढ़ें। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इधर प्रभु के वचन में लिखा है, अब्राहम के जो नौकर थे, अब्राहम ने खुद उनको बोला, तू इधर रुको, तुम लोग इधर रुको, मैं और ये लड़का परमेश्वर को दंडवत करके आते हैं।
तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। ध्यान देना, इधर इसहाक और अब्राहम दोनों जा रहे हैं, लकड़ी भी है, छुरी भी है, आग भी ले ली, और जो परमेश्वर ने जगह दिखाई उधर जा रहे हैं। तो क्या हुआ? इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इन बातों को जब आप गहराई से बैठकर सोचोगे ना, बाइबल खोल के पढ़ोगे, आसान नहीं है। बुढ़ापे का पुत्र है, परमेश्वर ने वायदा करके दिया, इतने साल प्रभु के पीछे निकाले हैं, एक बड़ी आशा है, जिसका इंतजार था वो मिल गया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? इसहाक जिससे वो प्यार करता है, वो शब्द पूछ रहा है, पिताजी लकड़ी भी है, आग भी है, शुरा भी है, लेला कहाँ है? सोच, भावना किधर, प्यार किधर उमड़ता है, जबकि अब्राहम को मालूम है थोड़े ही टाइम के बाद तुझे ही काटना है। अपने आप पे नियंत्रण कितना रखा उसने। इधर परमेश्वर का वचन बताता, उसने जवाब दिया, प्रभु अपने आप इंतजाम करेगा। उसके आगे अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। 9 वचन। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। जब उस स्थान में पहुंच गए, अब्राहम ने अपने बेटे को बांधकर वेदी पर लिटा दिया। वेदी पर लिटाना आसान नहीं है। हमें पढ़ने में आसान लगता है, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। सब कुछ अब्राहम ने जो किया ये आसान नहीं था। परमेश्वर के साथ इतने सालों में चलते चलते अब्राहम को समझ में क्या आया? इधर एक सोचने वाली बात है। जिस बच्चे के विषय में अब्राहम निराश था, 15 अध्याय में पूछ रहा था, तू मुझे देगा क्या? देने के बाद उसको बांध कर वेदी पे रख कैसे सकता है ये? इसके लिए तो तू निराश था, तुझे अपना वारिस चाहिए था। तू अपने ही हाथ से बांधकर अब्राहम वेदी पे क्यों? मेरे प्यारो, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा करके जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो विश्वास, कच्चे विश्वास वाले परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को जो उसके लिए चुना हुआ है, जो उसके ऊपर भरोसा रखता है, एक परखे हुए विश्वास के साथ इस्तेमाल करता है, उनके विश्वास को परखता है। अगर आधे में टूट गया तो खत्म हो जाएगा, वरना अपने स्वयं इच्छा से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से मुझे यह साबित करना है, मेरा भरोसा संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर है। हम निराश कब हो जाते हैं? जब हमारी कीमती वस्तु हमसे ली जाती है, जिसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसको ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हमने अपना सब कुछ मान लिया, जब वो वस्तु, वो व्यक्ति हमसे दूर हटता है, तब हम दुखी हो जाते हैं। इधर परमेश्वर के वचन को आप समझिएगा। परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखने का अर्थ क्या है? जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मुझे तेरे बच्चे की बलि चाहिए, तैयारी अंदर से है। अंदर की तैयारी नहीं होगी, परमेश्वर पर भरोसा नहीं होगा, तो बाहर एक्शन कुछ नहीं दिखाई देगा।
उसका मतलब क्या है? अगर अब्राहम अंदर से बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता तो वो कभी भी अपने बच्चे को लेके घर से नहीं निकलता। हमारा भरोसा मन से प्रभु के ऊपर होना है, तभी हम उस जीवन का, उस विश्वास से चलने के जीवन को अनुभव कर सकते हैं। इधर अब्राहम ने जब अपने मन को पहले तैयार किया है, प्रभु ने बलि मांगी है, मैं दूंगा। मेरा सब कुछ परमेश्वर है। ये अंदर की तैयारी बताती है। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, पत्नी को बताया तक नहीं हम कहां जा रहे हैं। और जब परमेश्वर के लिए उस अर्पण की हुई वस्तु को लेके जाना है, बड़े ध्यान से, यह प्रभु को मुझे अर्पण करना है। अपने नौकरों को खुद अपने से दूर किया। हम कितनी बार बोलते हैं हमें प्रभु के ऊपर तो बहुत भरोसा था, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे इधर उधर वालों ने हमें भटका दिया। आप मन से उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, इसके लिए भटक गए। मन से भरोसा होगा तो आप खुद उनको लाइन में कर दोगे। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आने की कोशिश नहीं करना। हम कितनी बार अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, वो ऐसी थी, वो ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी, मेरा पति ऐसा था, मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, वो मुझे प्रभु में चलने नहीं दे रहे। आपका मन संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, इसलिए आप धोखे में हो। आप किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। अगर आप पूर्ण परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो, आप खुद उन बातों को अपने से दूर करोगे जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में आ रही है। अब्राहम ने पत्नी को नहीं बताया, बच्चे को नहीं बताया, नौकरों को नहीं बताया। 3 दिन खुद तय करता रहा, मैं मेरे परमेश्वर के सामने इसहाक को अर्पण करना है। जब वो स्थान में पहुंचे, इसहाक को जवाब दिया, प्रभु करेगा। लेकिन इसहाक को उधर पहुंचते ही बांध लिया रस्सी से। बांधा क्यों है? अगर तू भाग गया, मैं मेरे परमेश्वर को क्या चढ़ाऊंगा? बांध कर वेदी पे डालकर शुरा भी उठाया। यदि स्वर्ग से आवाज ना आती, अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ा देना था। वेदी पर रखने का अर्थ क्या है? क्यों उसने वेदी पर लटाया है? एक बड़ा संदेश है मेरे और आपके लिए भी, और इसहाक के लिए भी। मेरा भरोसा इसहाक के ऊपर नहीं, इसहाक को देने वाले परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर, मेरा भरोसा इसहाक के ऊपर नहीं, मेरा भरोसा तू है। मेरे प्यारों, जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख के चलेंगे, हमारे जीवन में कुछ हमसे ले लिया जाए या ना मिले, हम परमेश्वर के साथ के संबंध में आंच नहीं आने देंगे। यदि हमारा विश्वास उसके ऊपर पूर्ण है, हमारा संबंध उसके साथ गहरा बना रहेगा। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते तो हैं, लेकिन कभी कभी सारे मन से उसके ऊपर भरोसा करना है और अपना भविष्य, अपना वर्तमान सब उसके हाथ में सौंपना है। अपने बैंक बैलेंस को मत देखो, मेरे पास है, चल जाएगा। 2 दिन लगेंगे खत्म होने के लिए। मेरा भरोसा उसके ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि बैंक बैलेंस रखना गुनाह है, लेकिन बैंक बैलेंस को परमेश्वर से बढ़कर भरोसा रखना गलत है। उसने दिया है, संभालो, सही समय पे इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरा भरोसा कोई नहीं है सिवाय परमेश्वर के। मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका
17 अध्याय उसका 5 वचन पढ़े। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। श्रापित है वह मनुष्य जो पुरुष पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मेरे प्यारो, मनुष्य के ऊपर भरोसा करके हम धोखा ही खाएंगे। कभी भी हमें मनुष्य पर भरोसा रखने से संतुष्टि नहीं मिलेगी। श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारो, मसीह जिंदगी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर चलने वाली जिंदगी है। कितने लोग हैं जो मनुष्यों पर आश्रित हैं, कितने लोग हैं जो अपनी संपत्ति पर आसरा रखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य पर भरोसा रखने का मतलब क्या है? मुझे चलाने के लिए, मुझे संभालने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा, यह भरोसा रखकर प्रभु के ऊपर चलना है। मेरे प्यारो, कितने लोग हैं, कितने ऐसे प्रभु के दास भी हैं जो सेवा तो परमेश्वर की करते हैं, लेकिन उनका भरोसा संस्थाओं के ऊपर है। उनका हर समय 1 से 10 के बीच में ध्यान रहता है कि 1 से 10 तारीख आने वाली है, कब संस्था वाले पैसे डालेंगे, कब मुझे आएंगे, कब मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा। या कितने ऐसे हैं जो विश्वासियों के ऊपर ही भरोसा रख बैठे हैं, जिनको ऐसे लगता है कि जो विश्वासी ज्यादा पैसा दे रहे वो ही मेरे परमेश्वर बन गए हैं। कितनों को ऐसा भरोसा है कि बाहर से कब पैसा आए तब मेरी जरूरतें पूरी हो। मेरे प्यारो, परमेश्वर क्या कहता? श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। एक परमेश्वर के सेवक का भी सिवाय परमेश्वर के ऊपर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं होना है। उसका आधार, उसकी चट्टान, उसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर है। कितने लोग हैं जो आज मनुष्य पर भरोसा रखकर भी दुखी हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसे बोलते हैं, एलिया के सामने समय में तो कौवा आया था, वो ब्लैक था, काला था, अभी कोई सफेद कौवा आएगा तो हमारी जरूरतें पूरी होगी। उसका मतलब कहीं कैसे न कैसे हमारा कनेक्शन बाहर जुड़ जाए, हमें बाहर से पैसा आ जाए। मैं बोलता हूं मेरे प्यारो, बाहर वालों का जय जो परमेश्वर है वही हिंदुस्तान का भी परमेश्वर है, वही आपका भी परमेश्वर है। आप भरोसा करके चलो, हिंदुस्तान में ही आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। हमें किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा करके नहीं चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसके 7 वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17 का 7, धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर पर भरोसा रख के चलना सीखो। आपके जीवन में हर समय खुशी और आनंद से आप जियोगे। आपको हर समय किसी भी जरूरत की, किसी भी वस्तु की जरूरत होते समय बोलने की जरूरत नहीं। आपके परमेश्वर का वायदा है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। तो हमेशा हम परमेश्वर के वचन को, हमसे पहले जो सेवक लोग, संत लोग हैं, उनके जीवन को देखें। अब्राहम ने अपना पूरा आधार परमेश्वर को माना, अपने स्वयं इच्छा से परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, उसके विश्वास को परखा गया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। पढ़ लीजिए, पहला पत्रस 1 का 7 वचन। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास
जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आग में ताए हुए सोने से भी जो नाशवान है उससे कई गुना बहुमूल्य है जो हमारा परखा हुआ विश्वास है। मेरे प्यारो, अब्राहम को ऐसे ही विश्वासियों का पिता नहीं बोला गया है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको मानता था। आज हमें भी परमेश्वर ने क्या बोला? मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हमें जो जीवन मिलना है विश्वास से मिलना है। हमारे जीवन में पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है। अगर हम कहीं फेल हो गए तो याद रखिए, कहीं ना कहीं हमने भरोसा अपने ऊपर रखा था। हमने कहीं ना कहीं अपने लोगों के ऊपर भरोसा रख लिया था। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन से बढ़कर किसी दूसरे मनुष्य को आदर देने लग गए थे, उसके ऊपर भरोसा करने लग गए थे, इसलिए हम फेल हो गए। वरना हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, हमारे मांगने से पहले वो हमारा इंतजाम करता है। मेरे प्यारो, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज भी कितने लोग हैं जो विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ चल रहे हैं। ना तो उनके पास बैंक बैलेंस है, ना ही उनके पास जादी कलीसिया है, ना ही उनके पास बड़ी भीड़ है, फिर भी जब भी वो चल रहे हैं उनका परमेश्वर उनको चला रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना आधार परमेश्वर को मान लिया है। उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को माना है। और मेरे प्यारो, अगर परमेश्वर के काम को हमने अपने जीवन में अनुभव करना है, परमेश्वर की आवाज को हमने सुनना है, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बना के रखना है, हमें संपूर्ण मन से उसके ऊपर विश्वास रखना है। उसके ऊपर विश्वास रखने से हमें जीवन मिलता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु आपके दिए इन वचनों के लिए। परमेश्वर, जितने लोगों ने भी तेरे वचनों को सुना है परमेश्वर, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए। प्रभु, इस संसार में रहते समय संपूर्ण मन से तेरे ऊपर भरोसा रख सके प्रभु, अपने खुद के ऊपर नहीं, किसी वस्तु के ऊपर नहीं, बल्कि पूर्ण मन से तेरे ऊपर भरोसा कर सके। स्वर्गीय पिता, जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना है, ये वचन सुनकर उनके अंदर विश्वास पैदा हो जाए। वो अपने जीवन में मुश्किलें आते समय, रुकावटें आते समय डगमगाए ना, बल्कि संपूर्ण मन से तेरे ऊपर भरोसा रखकर चल सके। प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हमारी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।